ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, काहू पलग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। एह रखवाद ना कीजै रे मन, सो कृत कर कर लीजै रे मन। रहाओ कुम्हारै एक जो माटी गूंधी, बहु बिद बानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। सो मैं धन राखन कौ दिया, मुगद कहे धन मेरा। जम का डंड मूंड मह लागै, खिन मह करै नबेरा। हर जन उत्तम भगत सदावै, आज्ञा मन सुख पाई। जो तिस भावै सत कर मानै, भाणा मन वसाई। कहे कबीर सुनहो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। चिरगट फार चिटारा लै गयो, तरी तागरी छूटी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार। आप जी ने जो अज अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। अज कबीर साहब मनुख नूं एक गल समझा रहे ने, कहन लगे भलिया जिंदगी दे विच हमेशा उतरा चढ़ा आउंदे जांदे रहिंदे ने। किसी वेले परमात्मा इन्नियां कुछ खुशियां बख्श दिंदा है कि मनुख दियां खुशियां दा अंत कोई नहीं है। कई बारी इहो जी दुखां दी मार मारदा है कि मनुख दा लक टुट जांदा है। कई बार तन दे उत्ते पाउण वास्ते कीमती तो कीमती महंगे तो महंगे रेशम दे कपड़े ने। कई बार जिहड़ा सौण वास्ते जां उत्ते लैण वास्ते पाटियां लीरां भी नसीब नहीं हुंदियां। कबीर साहब कहण लगे ये सारा कुछ परमात्मा की खेड है। मनुख सारी उम्र अपनी जिहड़ी है वो धन दे मगर कढ़ दिंदा है। धन ही धन, धन ही धन। कल भी शब्द ऐसी मैं दे मगर भजदा है। कबीर साहब कहण लगे एक गल याद रखी, एवें किसी नूं सौखा वेख के, एवें किसी नूं अमीर वेख के, किसी दे कोल चाल छिलड़ा वेख के तू बहुता दुखी ना होया कर। अगे उदाहरण आपां पढ़ांगे। कहण लगे सूमां नूं धन दिता वो रखण वास्ते, सूम बंदा कदी पैसा नहीं खर्चदा। कबीर साहब कहंदे किसी अमीर नूं वेख के ईरखा ना करिया कर, किसी गरीब दे नाल वाधू दा झगड़ा ना करिया कर। कहंदे इन्हां चीज़ां नूं छड्ड दे। याद रखी ना सुख गरीबी दे विचों निकलना जे ते ना सुख जिहड़ा अमीरी दे विचों निकलना। कई वारी ना मनुख इन्हां दो चीज़ां दा भुलेखा खा जांदा है। जिहड़ा मनुख बहुत अमीर है वो तो चलो रब दा शुक्र करदा भी मेरे को बहुत कुछ है। एक मनुख गरीब है, उन्हें हाथ पैर मारे बेचारे की गल नहीं बनी। वो अगों जवाब दिंदा, कहंदा नहीं जी असीं इसे दे विच शुक्र करके बैठे। जे तू गरीबी कट रहा तो ये तेरे कर्म ने। हो सकदा तू मेहनत ना कीती होवे,
पर ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि तू गरीबी कट लिया तू रब के नेड़े हो जाएगा, ਜਿਹੜਾ अमीर है वो रब तो दूर हो जाएगा, ਜਾਂ अमीर नेड़े है ਜਾਂ गरीब दूर है, ये इदां ਦਾ कोई चक्कर नहीं है। कबीर साहब कहणगे ये रब दीयां दातां ने, किसी कोल चंद छिलड़ा वध ने ते किसी कोल चंद छिलड़ा घट ने। एवें किसी गरीब ते अमीर नूं वेख के ना ईरखा अमीर नूं वेख के करी ते गरीब दे नाल झगड़ा ना करी, क्योंकि मनुख तगड़े नाल कदी नहीं झगड़ा करदा। तुसीं रस्ते च तुरे जाओ ना, तो जे तुहाडी गड्डी किसी वड्डी गड्डी दे नाल वज जांदी है तो मनुख उत्थे चुप करके अगों समाइल जी पास करके निकल जाता, जी जरा ध्यान ना। जे तुहाडी गड्डी किसी गरीब दे रक्शे दे नाल किसी साइकिल दे नाल वज जांदी है, असीं उतर के बंदा मारन तक जाने हैं, क्योंकि साडा झगड़ा जिहड़ा साडा गुस्सा साडा रोब भी गरीब दे उत्ते, अमीर ते असीं रोब नहीं मार सकते। कबीर साहब कहंदे वड्डे नूं वेख के ईरखा, माड़े नूं वेख के जिंदगी दे विच कदी भी झगड़ा ना करी। ये अपने मन नूं कह रहे ने, तू चंगी तरह समझ फिर करां की। कबीर साहब ने नाल ही जवाब दिता, कहंदे सुकिरत कर। सुकिरत दा अर्थ करांगे चंगे कर्म करया कर, चंगे काम करया कर, नेक कमाई करया कर, तू सौखा हो जाएगा। मैं पंक्ति पढ़ देवां, कहन लगे अहरख वाद ना कीजै रे मन। अहरख दा अर्थ करांगे ईरखा, तू इबाद का अर्थ है झगड़ा, किसी नाल झगड़ा किसी नाल ईरखा ना करें। सुकृत कर लीजै रे मन, हे मेरिया मना सुकृत भाव चंगी कृत चंगे कर्म करया कर, तैनूं सुख मिल जाएगा। हुण कई बारी मनुख के मन च आवेगा वो सुख किहो जिहा, मेरे मन च अज आ रहा सी मैं की इहदे बारे बोलना, सुख किहो जिहा कि वो सुख पैसे चों निकलिया होया है। मैं दो उदाहरणां दे देना, एक दुनियावी दे देना, एक अध्यात्मक तौर पर दे देना। दुनियावी तौर पर भी पैसे दे नाल कदी सुख नहीं जे मिलता। एक शब्द असीं इकट्ठा वरत देने आ, एक सुख सहूलत। मैं काफ़ी समा पहला भी अर्ज की सी, ये वक्खो वक् शब्द ने। सुख जिहड़ा कर्मां दे नाल मिलदा, सहूलत तुसीं पैसे ना खरीद सकदे जे। गर्मी है तुसीं सहूलत दे वास्ते एसी ला दिता, कर्म ने तुहाडे कमाई कीती है लग गया एसी, पर रात नूं नींद नहीं अखां च पै रही, ये हुण पैसे नाल नहीं पैनी। ये जे तो तुसीं ईमानदार जे तो रात आराम नाल नींद आ जाएगी, जे बेईमानी दा पैसा इकट्ठा कीता रात टेंशन पई रहिंदी है। एसी दे विच भी बंदे नूं तरेलियां आउंदियां पईयां ने। सुख सहूलत हो गई ना, सहूलत पैसे नाल खरीदी जा सकदी है, सुख पैसे दे नाल नहीं, सुख जिहड़े कमाए जांदे ने। अगली मैं बेनती करां, कई बारी मनुख दे मन च आउंदा है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाई कर ला, जो अज साडी भज दौड़ लगी हुई है। असीं सौखा मनुख किन्नू मनदे आ, जिहदे कोल चार पैसे ने, चंगी कोठी है, चंगी गड्डी है, बैंक बैलेंस है, दो चार प्लाट कट्टे ने, वो अमीर है। बाणी कहंदी नहीं, पैसे दे नाल कोई अमीर नहीं। दूसरे नंबर ते मनुख कहंदा चल मेरे को पैसा बड़ा, मैं घूम फिर लैना, कोई फिल्म वेख आउने, कोई नाटक वेख आउने, किसी थिएटर दे विच चले जाने, किसी मॉल च चले जाने, उत्थे भी घूम के वेख लो, उत्थों भी सुख नहीं निकलदा। तीसरे नंबर ते कहंदा मैं अपने देश दे विच रहना नहीं, मैं विदेश की यात्रा करनी है। सतगुरु कहंदे तू सारे ही देशों क्यों ना घूम के आ जा, सुख तेनों उत्थों भी नहीं मिलना। सुख कित्थे है? कहंदे सुख परमात्मा दे सिमरन दे विच, उहदे नाम दे विच है। उस पावन बचन पढ़दे आ, सुख ना ही बहुता धन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश भरमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। सारे सुख परमात्मा दे नाम दे विच ने। अगली बेनती करा, याद रखियो जिहड़ा सुख है ना वो अपनिਆਂ दे नाल हुंदा है। जिस दे वेले जिंदगी दे विच कोई अपना मौजूद है, अपना प्यारा, वो भैन हो सकती है, भरा, माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, कोई भी हो सकता है। जिन्ना चिर तुहाडा अपना प्यारा तुहाडे जीवन दे विच है, उन्ना चिर याद रखियो हरेक चीज़ दे विचों सुख निकलेगा। जिस दिन अपना कोई साथ छड़ जाता है, उस दिन दुनिया का हरेक सुख दुख दे विच तब्दील हो जाया करता है। साडे कोल कोठी है, मैं एक दो उदाहरण दे देना इहदे ते। माँ बाप ने बड़ी कमाई की, बड़ी जमीन जायदाद है, पर घर दे विच औलाद नहीं, कोठी खाण नूं पैंदी है। काहदे वास्ते कोठी है? संभल वाला ही नहीं गां कोई दीदा, की करोगे कोठी दा? पैसा इन्ना क पैसा है, बैंक भरे पए ने, लाकर भरे पए ने पैसे दे नाल, पर कोई पैसा उजाड़न वाला नहीं ना दीदा। याद रखियो जे प्यो कमाई करदा है ना, ठीक है, प्यो पुत्र नूं आपस में इन्हां दी बड़ी बनदी नहीं, खड़कदी रहिंदी है। वो प्यो कहंदा मेरे पैसे डाउंदा है, पर मन च एक खुशी भी हुंदी है कि मेरा पुत है पैसा खर्चने वाला, जे मैं कमाउण वाला बैठा तो खर्चण वाला है। याद रखियो जिस दिन प्यारा खर्चण वाला ना रहा, उस दिन कमाई का स्वाद मर जाएगा।
जिस दिन तुहाडे कोल गड्डी अपना प्यारा नाल बैठा है, जिस दिन नाल बहन वाला ना कख रहा, तो गड्डी भी जिहड़ी है वो जमा का रूप सानूं भासदी नज़र आउंदी है। सुख उन्ना चिर ने जिन्ना चिर कोई अपना है। एक गुलाब है, टाणी दे नाल जुड़िया होया है, उहदे कोल खेड़ा है, उहदे कोल सुगंधी है, उहदे ते भवरे आण के रस चूसदे ने। जदों टाणी दे नाल टुट जांदा है, ना खेड़ा रहिंदा, ना सुगंधी रहिंदी है, ना भवरे रहिंदे ने, वो मिट्टी दे विच रल के मिट्टी हो जांदा है। शरीर दे विच जिंद है, सारे सलामा करदे ने, जिंद निकल जांदी है, शरीर मिट्टी हो जाता है। जिन्ना चिर अपने नाल ने याद रखे उन्ना चिर सुख है। जिस दिन अपने साथ छड़ जाते हैं, बहुते लोग सुसाइड कर जाते हैं, जिंदगी का मजा ही मर जाता है। इहो जी जिंदगी नूं करना भी की है, जिस दिन अपने साथ ही छड्ड के। इस करके मैं बेनती करा, पैसे मगर कदी ना भजीए। असीं पैसे दे विचों सुख नहीं निकलना। सुख जिहड़ा वो अपने संसारिक दो पक्ष ने ना, असीं ये नहीं कह सकते भी कल्ला नाम दे विच हाँ नाम चो सुख तो है, पर एक परिवार नूं सांभना जिम्मेवारी, धी पुत्त नूं अपने परिवार नूं वेख के भी मनुख नूं खुशी आउंदी है। मुश्किल ये है, मैं धर्म की स्टेज ते बैठा, मैं कल्ला नाम की गल कर जांगा ते धी पुत्त की गल ना करांगा ते मन च आवेगा बाबे ने तो गल कीती नहीं है। क्योंकि सानूं पता साडा बच्चिआं नाल प्यार है, साडा माँ बाप दे नाल, भैन भरावां दे नाल, पति पत्नी दे नाल, ये सारा प्यार है। इहदे नाल ही चीज़ां चंगियां लगदियां ने। घर दे विच कोई छोटा जिहा बच्चा होवे ना, वो खेडदा होवे ते घर भरिया भरिया लगदा है, ते जिस वेले किते वो बीमार पै जाए ना, सारा घर सुन्ना सुन्ना लगदा। ये तजर्बा मैनूं कल परसों होया जी। मेरा भतीजा छोटा जिहा एक, कईयां नूं पता, 3-4-5 महीनों का है। वो 2-3 दिन तो थोड़ी जी सेहत उहदी बिगड़ी सी। वो हसदा रहिंदा सारी दिहाड़ी, मेरे वांगू कमले वांगू हसदा रहिंदा। 2-4 दिन हो गए वो सेहत उहदी ढिल्ली है, सारा घर वड्डण नूं पैंदा पिया है। ना घर च किसी का दिल लगता, ना साडा लगता, क्योंकि वो जुड़ चुके ना सी उस चीज़ के नाल, सानूं उस चों सुख लभदा पिया है। मेरा मन कहंदा सी, मैं जो अज ये अर्थ सोची, मेरा मन कहंदा सी हाँ धी पुत्रां दे विचों भी सुख सानूं नज़र आउंदा है। ना रहणगे की कर लोगे कोठियां नूं, की कर लोगे कारां नूं, ये सच्चाई है, तुसीं भज नहीं सकदे। अगली बेनती करां जी, ये दुनियावी सुख, एक है अध्यात्मक सुख। जे दुनियावी सुख मानोगे तो अध्यात्मक सुख वाले पासे जा सकते जे। जे तुसीं धी पुत्त दे दुख सुख नूं हंडाओगे तो परमात्मा दे अगे अर्ज करोगे ना, राम मैया हाँ बारक तेरा। जे तेनों धी दे पुत्त दे प्यार दा नहीं पता, तो रब दे सामने पुत्र बन के किवें अपने आप नूं पेश करेंगे। जे एक पत्नी नूं पति दे इज्जत दा ही नहीं पता, जे एक पत्नी नूं पति दे प्यार दा ही नहीं पता, वो परमात्मा दे नाल कित्थों जाके पति पत्नी दा रूह आत्मा दा मिलाप कित्थों करेगी। ये दुनियावी चीज़ों के नाल ही मनुख अंदर नूं जांदा। बाहर गेट होवे ते अंदर कमरे च एंट्री वजदी है, गेट ही ना बनाओगे, चारे पासे बंद कर दोगे, अंदर कित्थों वड़ोगे। बाहरी दुनियावी चीज़ां ने सुख है, फिर बंदा रब वाले पासे अंदर नूं तुरदा है। अंदर वाले पासे ते एक शब्द है मेरे सामने, गुरु नानक साहब का मैं साझा कर देना। गुरु नानक साहब कह लगे, हे प्रभु तू दुनिया दियां हरेक दातां मैनूं दे दे। क्योंकि अज दा जिहड़ा शब्द है ना, वो गरीबी ते अमीरी नूं लैके है। कह लगे कीमती तो कीमती धन दौलत दे दे। एक गल याद रखी, मैं हर एक चीज़ मानांगा, पर शर्त एक है, मानांगा तां जे तेरा नाम मेरे हिरदे च टिकिया रहेगा। तो जिस दिन तेरा नाम हिरदे चों भुल गया ना, तो मेरी जिंद जिहड़ी सड़ बल के कोला हो जाएगी। ना मैनूं घर चंगा लगना, ना परिवार चंगा लगना, ना इस्त्री चंगी लगनी है, ना रिधियां सिद्धियां चंगियां लगनियां ने, ना रुतबे चंगे लगने ने, कख भी मैनूं चंगा नहीं लगेगा। वो गुरु नानक साहब का श्री राग का पहला वचन है जी, हार बिन जियो जल बल जाओ। जिन्ना चिर अपना विच है, जिन्ना चिर परमात्मा दे नाल प्यार है, उन्ना चिर सारा कुछ चंगा लगता है। होर उदाहरण दे दा, एक छोटा जिहा बच्चा जिहड़ा है किसी मेले दे विच जांदा है, प्यो की उंगल फड़ी होवे ते मेले दे विच सारे खिडौने अपने लगते हैं, सारियां मठियाइयां। प्यो है ही इदां दी चीज़ ना, माण ही बड़ा हुंदा है। प्यो गरीब तो गरीब क्यों ना होवे, पुत्त नूं धी नूं माण है बच्चे नूं, मेरा प्यो मैनूं आ वी खरीद के देवेगा, तो प्यो पार्टियां लीरा हंडा देगा, बच्चे की ख्वाहिश पूरी जरूर करदा है। बच्चा मेले दे विच जावे, सारियां चीज़ां अपनियां लगदियां ने, प्यो की उंगल छुट जावे, बच्चा रोन लगता। तुसीं बच्चे नूं हज़ारां चीज़ां खिडौने मठियाइयां क्यों ना लैके दे दो, कहंदा मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैनूं बाप चाहिए है। क्योंकि प्यो दे नाल ही जिहड़े सुख ने, प्यो चला गया खिडौने भी दुख बन जाते हैं। परमात्मा दे नाल ही दुनियावी सुख ने, परमात्मा दे नाल ही संसार दीयां रहमतां ने। जे रब ही गुरु नानक साहब कह लगे हिरदे चों विसर गया, मेरे वास्ते ये सारा कुछ सुवाह बन के खाक रह जाएगा। हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर ना ही थाऊं। कहते मैनू गुरु नूं पुछ के वेख लिया
तेरे तो बिना तेरे तो विछड़ के कोई थां चंगी नहीं लगती। वो किहड़ियां थावां चंगियां नहीं लगदियां, मैं समुच्चा शब्द पढ़ देना, अर्थ बड़ी बारी कीते। कह लगे मोती ता मंदर उसरै रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवै चाओ। मोतियां दे महल, कीमती सुगंधियां, अतर फलेलां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ ਪਰਫਿਊਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मोती ता मंदर उसरत रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। अगे कह लगे हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाओ। अगे शब्द है धरती ता हीरे लाल जड़ती, धरती ते हीरे कीमती लाल विछा दिते। हुण आसी ते पत्थर ला के बड़ियां ये शेखियां मारदे ना, महंगे तो महंगा पत्थर लगा। सतगुरु कहते धरती ते हीरे जड़ दिओ फड़ के, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। साडे पलंग जड़े ने कीमती तो कीमती लाल जड़े होण। मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ, धर्म पत्नी इन्नी क सोहनी होवे, मूँह उहदा चमकदा होवे जिवें नागनी चमक नागमणी चमकदी है। कहण लगे उहदे हाव भाव भी वेख के मैनूं खुशियां मनाउण नूं मैं तैयार हाँ, पर एक शर्त है, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। अगे कह लगे सिद्ध होवां सिद्ध लाई, रिद आखां आओ, मैं रिधियां सिद्धियां हासिल कर लवां, ताकतां करामातां हासिल कर लवां। गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै पाओ, लोक मेरा डर रखण, मर्जी दे नाल प्रगट हो जा, मर्जी दे नाल लुक जावां। कह लगे ये कुछ भी करके जे तेरा नाम भुल गया, मैनूं सारा कुछ मिट्टी है। मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। अगली गल जिहदे पिछे असीं भजदे मनुख दे अज बड़ी भज ना, मैं रुतबा हासिल कर ਲਾਂ। सतगुरु कह लगे सुल्तान होवां मेल लश्कर, मैं सुल्तान बादशाह बन जावां चक्रवर्ती, मेरे नाल लाम लश्कर चलदा होवे। सुल्तान होवां मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ, मैं तख्त दे उत्ते पैर रखा, जेड़ी मूँहों गल करां वो कानून बन जावे। कह लगे सुल्तान होवां मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका, सब वाओ मेरा हुक्म हर थां दे उत्ते चले। इन्ना कुछ चलन दे नाल भी जे कि तैनूं भुल जाना, सब वाओ दा अर्थ है सारे दा सारा ही व्यर्थ है। क्यों? मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे। याद रखियो सुख पैसे चों नहीं, सुख किरपा चों निकलदा, सुख अपणियां चों निकलदा। अज असीं अपणियां नूं पैसे दी खातर छड्डदे पए हां। अज पैसिਆਂ दे खातर रिश्ते जिहड़े ने वो ताड़ ताड़ हुंदे पए ने। अज भैन भरावां दी नहीं बनदी, माँ बाप दी नहीं बनदी पई, बच्चे इकट्ठे नहीं। कद पैसे की दौड़ इन्नी क लग गई है, पैसे दे विच सानूं कोई उच्चा दीदा है, कोई नीवां दीदा है। मैं अमीर हाँ, मैनूं अपने भरा दे नाल कोई हमदर्दी नहीं, वो गरीब रह गया, मैं अगे निकल गया। मैनूं भैन दे नाल माँ बाप हुण चंगे नहीं लगदे, वो सधारण कपड़े पाउंदे ने, मैं महंगे तो महंगे कपड़े पाउंदा, मैनूं चंगे कोई नहीं लगदे। पैसे की दौड़ है। पर याद रखियो जिथे माँ बाप ने आण के, भैन भरावां ने अपणियां ने आण के खड़े हो जाना, उत्थे पैसे ने काम नहीं जे करना, उत्थे पैसा कुछ नहीं कर सकदा। हस्पतालों के विच लोग पैसों के ढेर ला देंदे ने, जिंदगी के कुछ पल मंगते जे, पर कुछ पल जिंदगी नहीं मिलती। पैसों के नाल जिंदगी नहीं खरीदी जाती, पैसों के नाल अपने नहीं खरीदे जाते। मैं गल नूं नेड़े रखा, कबीर साहब कह लगे तू करना है तो चंगे कर्म कर, चंगे कर्मां दे विचों सुख निकल जाना है। चंगे कर्म करेगा ना, जे किसी दा कोई छोटा है उन्होंने प्यार दे नाल बुला, वड्डा है उन्होंने सत्कार दे, अमीर है उन्होंने इज्जत दे, गरीब है उन्होंने भी इज्जत दे। कह लगे सुकृत कर कर लीजै रे मन, मेरिया मना चंगे कर्म कर, नेकी कर भलाई कर। हर एक नूं आपो अपने थां दे उत्ते रख के प्यार दे, परमात्मा दा नाम जप, भले कर्म कर, इहदे नाल तेरे जीवन दे विचों सुख निकलेगा। मनुख करदा कि सवेर तो लैके शाम तक ठगियां मारदा, पता नहीं किन्नियां क लोकां दीयां गालां खांदा है, फिर रात नूं कहंदा कि मैनूं नींद नहीं आउंदी पई। नींद कित्थों आउणी है? जिहड़े गरीब तैनूं गालां कढदे ने, वो नींद आउण दिंदे किते? गरीब दी हाए जिहड़ी है वो सानूं नींद कित्थों आउण देवेगी? तू भला इन्ना क कर, लोग तुरे जांदे होण, तैनूं सलामा करदे होण। मैनूं एक गल चेते आ गई, इतिहास दी कह के आपां विचार वल आईए। गुरु नानक साहब महाराज जी जिस वेले सुल्तानपुर लोधी जाते हैं, इत्थे आप पता है कि सतगुरां ने जिहड़ी हट्टी चलाई है, मोदी खाना चलाया है। तो एक बार पिता कालू जी गुरु नानक साहब महाराज जी नूं मिलण वास्ते जाते हैं। मैं इक्को ही विचों गल कड्ढी है, उही कहनी है, बाकी क्योंकि अपने को समा नहीं हैगा। जान लग्या माता तृप्ता जी ने क्या कह लगे, तुसीं मेरे पुत्र कोल चले जे,
बड़ा समा हो गया उन्होंने कमाई करदे ने, ओहदी 10 9 की कमाई की 2-4 टके जिहड़े लैके आए मैं ओहदी रोटी खानी चाहुंदी है। माँ बाप नूं बड़ा चाह हुंदा है मेरे धी पुत्त की कमाई है। चलो ये राय बुलार ने भी असीसां दित्तियां, राय बुलार ने भी कहा मेरे वालों चरनां च नमस्कार करियो। पिता कालू जी गए जाके पुत्र नूं मिले, गुरु नानक साहब महाराज जी नूं रिश्ता ते प्यो पुत्त दा सी ना, भावें गुरु नानक आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। सतगुरां ने नमस्कार की, पिता जी का आदर आओ सत्कार किया, बैठे शामां पईयां, आखिर साह लैके ठंड ठंडौला होया तो पिता कालू जी कह लगे बेटा जी तुसीं इन्ना चिर हो गया इत्थे मोदी खाने चलाउंदे ने, कमाई की है? कह लगे हाँ पिता जी मैं कमाई की है। कह लगे कोई धन दौलत कुछ जोड़िया? कहते हाँ मैं बहुत कुछ जोड़िया। गुरु नानक साहब कह लगे फिर एक तेरी माँ की इच्छा है, मैं अपने पुत्त के हत्थां दी 2 रोटियां बना के खा लवां तेरी कमाई दियां, तू इदा कर चंद टके मैनू दे दे, ਉਹਦਾ मैं राशन पानी खरीद के तो तेरी माँ की जी है पेट की भुख मिटा देगा। मैं एक गल याद रखियो, एक माँ बाप बेशक अमीर है पर वो ਡੀਕਦੇ ने मेरे पुत की किहड़े वेले पहली तनख्वाह आवे तो माँ सोचती होंदी मैं सूट एक लै ही लवां विचों, भावें अपने कोलों अलमारी भरी पई है माँ के सूटां की, पर एक चाहत है कहिंदी है मेरे पुत ने लैके दिता है। प्यो भावें खसम उहदा भावें पति उहदा जो मर्जी लिया के दे दे, पर एक चाहत है अपने पुत की, क्योंकि अपना है ना उन्होंने भी मेरा पुत कमाई करता, बड़ा तगड़ा माण हुंदा माँ बाप नूं। तुसीं प्यो तुहाडे वास्ते प्यो कुछ भी लै देगा, जिस दिन तुसीं अपने कमाई की 50 रुपये की भी चीज़ प्यो नूं लै देगा ना, प्यो का सीना चौड़ा हो जाता, कहता मेरे पुत दी है। ये काम करिया करो थोड़े थोड़े अपनी कमाई चो, कदी कदी माँ नूं कदी कदी प्यो नूं 150 की चीज़ लै दिया करो, असीं बथेरे डा दिंदे। गल नूं मैं नेड़े रखां। आखिर पिता कालू जी कह लगे पुत्र फिर चंद क टके दे दे, कुछ पैसे दे दे, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोटी जी है बनवा के तेरी माँ को खवा देवां, ਉਹਦਾ ठंडा जरा सीना ठंडा ਠਾਰ हो जे। गुरु नानक साहब कह लगे पिता जी वो पैसे तो मेरे को है नहीं। कहते पुत्र ये की गल होई? नाले कहते मैं कमाई की है, नाले कहते जे पैसे है नहीं, जे कमाई की तो पैसे कित्थे गए ने? सतगुरु कहते मैं कमाई की है, पर आओ मैं दसा मेरी कमाई पई कित्थे है। सतगुरु सुल्तानपुर दीयां गलियां दे विच लैके गुरु नानक साहब महाराज जी नूं पता लग गया सी कि गुरु नानक साहब जी के पिता जी ने उन्हां लोकां दे कोल लै गए जिहड़े झुग्गियां दे विच रहिंदे सन, उन्हां लोकां दे कोल लै गए जिहड़े खन्नी खन्नी रोटी लई तरसदे पए सन। गुरु नानक साहब तो पहलां जदों दे गुरु नानक साहब गए उदों दी सुल्तानपुर लोधी जिहड़ा उहदा रूप ही बदल के गुरु नानक साहब ने रख दिता सी। आखिर जिस वेले गए लोग गुरु नानक साहब के चरनां ते नमस्कारां करदे ने, पिता कालू दे चरनी भी ढाइंदे ने। पिता जी पुछदे ने अपने पुत्र नूं, कहण लगे नानक जी ये की है? लोग जवाब देंदे ने, कहण लगे कालू जी वडभागा है तुहाडा पुत्र, तुहाडे पुत्र दे कारण अज साडे घरां च चुल्हे बलदे पए ने, तुहाडे पुत्र दे कारण अज असीं रज के रोटी खांदे पए आ। तुहाडे पुत्र नूं तुहानूं असीं इन्नियां असीसां देने, बड़ियां असीसां दित्तियां, चलो दुनियावी लोग सन, तुसीं तरक्कीआं करो रहमतां मानो जुग जुग जियो। उदों पिता कालू दा जिहड़ा सी कालजा पर आया, कहण लगे पुत्र मैं तो कमाई बाहर ही समझदा रहा, अज पता लग गया जिहड़ी तूं कमाई करके देती है, जदों तेरी मां नूं दसांगा याद रखी साडा मरना सौखा हो जाएगा। जे तुसीं नीयत दे नाल कमाई करदे ने, सच्ची सुच्ची कमाई करदे जे, वो जीवन पलट के रख दिंदी है। वो साडे सारे घर का सिस्टम जिहड़ा है उहनूं ईमानदारी दे नाल भर दिंदी है, पर साडी ते कमाई सारी बेईमानी दे नाल भरी पई है। फिर उन्हां दे नाल घर दे विच कले कलेश पैंदा है। इस सिख दे लई सिद्धांत है, तेरी रोटी दे विचों कोई गरीब टुकड़ ते खा के अपना पेट दा गुजारा कर लवे, पर चेता रखी तूं किसी दी रोटी दी बुरकी भी अपने मूँह दे विच हक पराए हक दी ना पावें, गुरु मंजूर नहीं करेगा। आह काम करया कर, सुकृत करया कर। जिस वेले तुहाडे हत्थां चों भला होण लग पिया ना, लोग तुहानूं असीसा देण लग पे, उस दिन तुहानूं बैड रैसट की लोड़ नहीं पैनी, नींद की गोली की लोड़ नहीं पैनी। उस दिन तुरे फिरदे कई बारी नींद आई जाती हुंदी है, बड़ी नींद, थक जाता है बंदा, क्योंकि लोगों की असीसां कम इन्नियां क मगर करदियां ने कि मन हल्का फुल्का हो जाता है, आराम नाल नींद आ जाती। कर्म करने ने, कबीर साहब कहते जे सुख लैना है ना इन्हां कम्मां दे विचों लै। ये ना होवे लोग कहते होण कि लानत है इहो जिहे बच्चे दे, इहो जिहे प्यो ते जिन्हें इहो जी औलाद जम्मी है, इहो जिहा काम ना करी, इहो जिहा काम कर। लोग कहने शाबाश पुत्रा तू प्यो दा ते दादे दा नां रोशन करके रख दिता, तेरे माँ का भी कालजा ठरेगा, तेरा प्यो का भी कालजा ठरेगा। आह काम कर, इर चों सुख निकलना है। कबीर साहब कह लगे अहरखवाद ना कीजै रे मन, मेरिया मना एवें झगड़ा ईरखा ना करया कर। की करा? कह लगे सुकृत कर कर
ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ पैसे की किहड़ी गल, किसी को चंद छिलड़ा वध ने किसी के कोल घट ने, पर चंगे कर्म करया कर, उहदे विचों ही सदीवी तैनूं सुख प्राप्त होना। ये शब्द का अंतरीप भाव है। आरंभ दे विच बख्शिश करते हैं आसा। आसा राग है जी। काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलग निवारा। पाठ का अर्थ हुंदा रेशम, पटंबर का अर्थ करांगे ये पटंबर, पटंबर का अर्थ करांगे पट दे कपड़े, रेशम के कपड़े। कबीर साहब कह लगे कईयां नूं ते परमात्मा ने इन्नी क धन दौलत दिती है ना, वो तन के उत्ते जिहड़े कपड़े पाउंदे ने वो भी रेशम के पाउंदे ने, भाव उस समय रेशम चलदा सी, महंगे तो महंगे कपड़े पाउंदे ने। काहू दीने पाट पटंबर, कईयां नूं परमात्मा ने पट दे रेशम के कपड़े महंगे तो महंगे दिते हुए ने। काहू पलग निवारा, पुराने समय च नवार बड़ी चलदी हुंदी सी। ये कईयां दे घरां च हो सकदा किसी दे पुराना समान पिया होवे ते नवारी मंजा पिया होवे, बड़े बड़े हैवी मजबूत मंजे हुंदे सन नवारी। कबीर साहब कहते कईयां नूं रब ने इन्नी क अमीरी दिती, जिहड़े नवारी बड़े बड़े सोहणे जिहड़े मंजे घर दे विच सौण वास्ते मिले हुए ने। अज दे अर्थ महंगे कपड़े ते चंगे आपां बैडरूम कर लईए वो सौखा रह जाएगा। अगे कहण लगे काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान भरारा। गरी का अर्थ जी गली, गोदरी का अर्थ करांगे जुल्ली, आ तलाई तलुई जो भी असी विछाउने आ सौण वास्ते, जां तन ते कपड़े पाटे लीरां कर लईए। काहू गरी गोदरी नाही, कहते कईयां दे घर च इन्नी क गरीबी है कि सौण वास्ते चंगी जुल्ली भी नसीब नहीं हुंदी, तन ढकण वास्ते चंगे कपड़े भी नहीं मिलते। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। खान का अर्थ करांगे घर, परारा का अर्थ है पराली। कईयां दे घर दे विच सौण वास्ते पराली विछी हुई है ते तन ढकण वास्ते चंगा कपड़ा भी नहीं हैगा। ये रब की खेड बनाई हुई है। पहला किसी का कपड़ा पाटा हुंदा सी, वो गरीबी सी, अज कपड़े पाटे ने, ये अमीरी है। पता नहीं असीं किहड़े पासे नूं तुर पे। याद रखियो कपड़ा तन ढकण वास्ते हुंदा है, अज कपड़े दे नाल नुमैश कीती जांदी है। शुक्र करया करो रब ने इन्ने क कपड़े दिते ने कि तुसीं अपने आप नूं चंगी तरह कज सको। जे पाटे कपड़े पाउण दा शौक है, झुग्गियां वालियां दे चुक के पाओ, तुहाडी अकल टिकाणे आ जाएगी, पता लग जाएगा गरीबी ते अमीरी विच फर्क की है। अज साडे बच्चे चंगे भले मतलब घरां दे महंगे महंगे कपड़े लिआउंदे ने, पेंट किते पाटी हुंदी है, कदा झग्गा पाटा हुंदा, किते किते पाटे हुंदे ने। ये चंगी गल नहीं कोई। ये अमीरी दा नहीं, ये बेवकूफ़ी दा प्रगटावा है। तन दे उत्ते कपड़े पाओ, तन कज्जिया जावे। कपड़े पाड़ के असी की शो करते हैं। कपड़े दो तर लोगों के पाटे होंदे सन, एक गरीबां दे, एक जिन्हां नूं कुट मार पैंदी सी जां जिन्हां दी इज्जत लुट्टी जांदी सी। हुण ये तुसीं हिसाब ला लो भी तुसीं किन्ना चाहुंदे जे। मैनूं माफ़ करना, गरीबी ते चलो गल वखरी है, इज्जत साडी रही कोई नहीं, इदां ही है ना। फिर इहो ही अर्थ करिए भी जिहदे कपड़े पाटे ने उहदे नां दे माँ बाप नूं शर्म है जिहड़े पवाउंदे ने। हो सकदा मेरी कईयां नूं गल कौड़ी लगे, तो बच्चों ने कित्थों शर्म करनी है जो माँ ही आप उहो जी पाई फिरदी है। तो ये चीज़ां सानूं समझण दी लोड़ है। भावें धी है तो भावें पुत्त है, जे रब ने कपड़े दिते ने ना भाव नूं साबत पाया करो। मैं गल नूं नेड़े रखां। कहंदे ओह जे भी लोग ने जिन्हां नूं कपड़े पाउण नूं नसीब भी नहीं हुंदे। आ झुग्गियां वाले गेड़ा जो दिमाग थोड़ा जिहा हिले ना साडा, पैसे का घुमंड चढ़े, तो मैं पिछले दिनों भी कहा सी पिंगलवाड़े चल जिओ, यतीम खाने चल जिओ, बिरध आश्रम चल जिओ। अज चौथी गल ऐड कर देना, झुग्गियां गरीबां दे विच चल जिओ, तुहाडी अकल टिकाणे आ जाएगी। पता लग जू गरीबी की है, पता लग जूगा जे रब ने सानूं दिता तो उहदियां रहमतां किवें माननियां ने, जे उन्हें तंदरुस्ती जे उन्हें चार पैसे दिते ने उहदी शुकराना किवें करना है। कह लगे काहू गोरी गोदरी नाही, कई इहो जिहे ने जिन्हां दे कोल गले सड़े कपड़े भी जुल्ली भी नहीं हैगी। काहू खान परारा, ते कईयां दे घरां दे विच पराली विछी होई है सौण वास्ते। अहर खवाद ना कीजै रे मन, मेरे मना एवें फालतू दा झगड़ा ना करया कर, ना ईरखा करया कर, सुकृत कर कर लीजै रे मन, नेक कमाई कर, वो तेरे नाल जानी उहदे चों सुख निकलना है। रहाओ उदाहरण अगे कबीर साहब कह लगे कुम्हार है एक जो माटी गूंदी। कहते घुमियार ने भांडे बनाने वास्ते ना एक मिट्टी का ढेला कह दिए मिट्टी की ढेरी इकट्ठी करके ना पानी पा के उन्होंने गोया, उन्होंने गुनना किया। बहुविध बानी लाई, विध का अर्थ है तरीके, कई तरीकों के भांडे बना दिते। एक मिट्टी इक्को ही है, इक्को थां तो मिट्टी जिहड़ा घुमियार पुट के लिया, उन्होंने इक्को ही मिट्टी नूं सारी इकट्ठी नूं गुन के इकट्ठा रख लिया। उहदे विचों कईयां भांडियां नूं जिहड़ा सी फुल बूटियां पा दित्तियां, बहुविध कई तरीकों के भांडे बनाए। बानी लाई, बानी का अर्थ है रंग रोगन, फुल बूटियां पा दी। कई पुराने तुसीं घड़े वेखो ना, कई तो बड़ी वधिया चित्रकारी की हुंदी सी।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, पर किसी ते वो खुश हो गए, उन्हें अपनी मर्जी मौज च आया, किसी ते फुल बूटियां पातियां, किसी दे उत्ते सिंपल हाथ फेर के उन्होंने जिहड़ा सी आवे दे विच पा के रख दिता। ये परमात्मा की खेड है, किसी नूं चंद छिलड़ा वध दे दिंदा, किसी नूं उदां ही जीवन समुच्चा कढ़ दिंदा। ये रब की खेड, पता नहीं उन्हें किहड़े वेले किहदी ते मौज कर देनी है। कुम्हारे एक जो माटी गूंदी बहु बिदबानी लाई। हुण उस भांडिया चो की होया जी, काहू मह मोती मुक्ताहल, मोती अर्थ कीमती मोती, मुक्ताहल का अर्थ करांगे मोतियां दी माला। कैसे भांडे दे विच जिरच चित्रकारी की, जिहड़े भांडे सोहणे लगे, लोगों ने घर च खड़ के उन्हां दे विच धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती ते मोतियां दी माला पा के रख दित्तियां, वो भी भांडे ने। काहू मैं मोती मुक्ताहल, काहू ब्याद लगाई। ये ब्याद दे छेक अर्थ ने महान कोश दे विच दित्ते होए। उन्हां दे विचों एक अर्थ रोग भी है, दुख भी है, जहर भी है ते कलंक भी है। इहदा कलंक भी फिट कीता है कान सिंह नाभा होना ने। ਇਹਦਾ ਇਉਂ अर्थ कर लिया कि ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦੀਆ। ਸੂਮ ਮਨੁੱਖ ਕੰਜੂਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ने ਉਹਨੂੰ ਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧੀ ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਪਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਨਿਆਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਮੁਗਧ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੰਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਖਿਨਮੈ ਕਰੈ ਨਬੇੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚੋ। ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਧਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਕਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਰਚ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਰਚ ਦਿਓ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਨ ਲਾਇਓ। ਧਨ ਦੋ ਜਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਾਪ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੂਏ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਫੜ ਧਨ, ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਪੂ ਆ ਟਰਾਫੀਆਂ ਚੱਕ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਰੁਤਬਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। ਧਨ ਖਰਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਨ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਧਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਰ ਜਨ ਊਤਮ ਭਗਤ ਸਦਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਊਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਗਤ ਉਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੌਣ, ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਗਤ, ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ।
वो आग्या दे विच भुख आग्या दे विच दुख नूं भी सत करके मनदा है। केतियां दुख भूख सद मार एह पे दात तेरी दातार, जे भुख देह तां तुझे आराधी, सुख भी तुझे ध्याई। तू जिद्दां दा भी समा देवे मैं सत करके मना। जे रब दी आग्या नूं सत करके मनोगे, चरखड़ियां दे उत्ते भी सुख जे, तवियां दे उत्ते भी सुख जे, रंबियां दे नाल खोपर लथदे ने तां भी सुख है, देगा च उबाले खांदे ने तां भी सुख है, गलां च बच्चियां दे टोटे पए ने तां भी सुख है। जे आनंदपुर दीयां पहाड़ियां दे विच कीमती चंदोए ने ते तां भी सुख है, जे माछी वाला है ते तां भी सुख है। वो सुख खंडन नहीं हुंदा, वो हर थां दे उत्ते सुख है। कित्थों निकलिया? आग्या मन सुख पाई। जे रब दी आग्या नूं सत करके प्रवान कर लवे, मान लवे, उस चों सुख मिल जांदा। जो तिस भावै सत कर मानै, कहते जो रब नूं चंगा लगदा है ना, जो उन्होंने भाउंदा है, वो जो करदा है उन्होंने सत करके मन लिया कर। है बड़ा औखा, मैं कह दिता, पर मैनूं भी पता है कि ये गल मननी बड़ी औखी। असीं वो आग्या रब दी मनदे आ जिहड़ी मेरे हक दे विच है, जिहड़ी मेरे हक दे विच नहीं, वो असीं फिर कहने रब्बा तूं धक्का कर गया मेरे नाल। लामा देने ना असीं, पर सतगुरु कहंदे नहीं, प्यारा कदी लामा नहीं दिंदा। प्यारे तो जान वारी जा सकदी। जो कॉन्सैप्ट चलिया सी आसा दी वार दा, मैं उदों भी कहा सी प्यार मंगदा ही कुर्बानी है। तुसीं रब कोल आउंदे जे, ये कॉन्सैप्ट ही कुर्बानी दा। इत्थे ते अपनी डिमांड ही कोई नहीं ना, ये गल भुल जाओ। सो इत्थे कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, कह लगे जो तिस भावै, जो रब नूं मन चंगा लगदा है ना, सत कर माने, उहनूं तू सत करके मन लिया कर। भाणा मन वसाई, ते जो रब दा भाणा, जो उहदा हुक्म है, उहनूं मन दे विच वसाला। कहे कबीर सुनो रहे संतो, मेरी मेरी झूठी। कबीर साहब कह लगे हे रब दे प्यारिओ, अखीर ते गल सुन लो, चंगे रह जाओगे। की कहंदे मेरी मेरी झूठी, कहंदे जिहड़ा बंदा सारी उम्र मेरी मेरी करदा ना, ये झूठ जे। ना तो मेरी माया बननी है, ना मेरा परिवार बनना है, ना मेरी कोठी बननी है, ना कार मेरा किसी ने नहीं बनना। ये जिर च मैं आ गई ना, वो नहीं बनना। हाँ जिर च तू आ गया, जे कह दिता तेरा सारा कुछ दिता होया है, फिर कोठियां भी चंगियां जे, कारां भी चंगियां ने, धीआं भी चंगियां ने, ते पुत्त भी चंगे ने। जिथे तू आ गया उत्थे सारा कुछ चंगा है, जिथे मैं आ गया उत्थे सारा कुछ पराया हो जाएगा। कहे कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। अगे उदाहरण दे के समाप्ति करते हैं। चिरगट फार चटारा लै गयो, तरी तागरी छूटी। ये मैं अर्थ कर देना। चिरगट का अर्थ है चिर गट, चिड़ियां का घर, भाव आलना, भाव अर्थ करांगे पिंजरा। फार फार का अर्थ है पाड़ के। चटारा यदा अर्थ है चिड़ा। लै गयो, हुण कईयां घरां दे विच ना पिंजरे दे विच कईयां ने तोते, कईयां ने चिड़े चिड़ियां रखे हुंदे ने। हुण कहंदे भी पिंजरे दे विच जिहड़ा सी वो चिड़ा रखिया होया सी। अगली पढ़ देवां थोड़ा सौखा हो जाएगा। लै गयो तरी तागरी। ये तागरी का अर्थ भाई कान सिंह नाभा होना ने कीता, धागियां दा बुनिया होया जाली। जिवें जाल हुंदा ना पंछियां नूं फड़न वास्ते, वो जाल जिहड़ा उन्हां दे आलने दे उत्ते जां उन्हां दे पिंजरे दे उत्ते पाया जांदा तां जो विचों पंछी उड़ ना सके। तरी तागरी छूटी, कहंदे इत्थे ही रह गई। कहंदे जिस दिन बिल्ला आया ना, बिल्ले ने आण के पिंजरा तोड़ दिता, जाल भी तोड़ दिता, जाल तोड़ के विचों जिहड़ा सी वो चिड़ा कढ़ के लै गया, खा पी के वेला होया। कहंदे इसे तरीके दे नाल आ शरीर जिहड़ा है ये आलना है, अंदर दा पंछी एक दिन आवेगा जम कढ़ के लै जाना है। धागे का अर्थ करांगे, तरी तागरी का अर्थ है धागे जिहड़ा जाल बनाया। भाव अर्थ करांगे धन दौलत जिहड़ी तू जोड़ी फिरदा सारी दी सारी इत्थे रह जानी, नाल कख नहीं जाना। कहे कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। चिरगट फार चटारा लै गयो, तरी तागरी छूटी। पंछी जिहड़ा वो फड़ के बिल्ला लै जांदा है, मगर पिंजरा भी रह जांदा है, मगर जिहड़ा जाल भी रह जांदा है। ना पिंजरा कम आउंदा जी, ना जाल कम आउंदा है, ना धन दौलत कम आएगी, ना कोठियां ना कारां कम आउणगियां। अंदर दा हंस ही उडारी मार गया, सारियां चीज़ां मिट्टी दियां मिट्टियां बन के रह जांदियां ने। सो ये सी पावन शब्द दी विचार। समुच्चा तत्त भाव ये है, दुनियावी किसी चीज़ दे विच सुख नहीं। हाँ जे सुख चाहुंदे जे ते भले कर्म करो, जिथे तुहाडे अपने ने, अपने प्यारे ने, परमात्मा दा नाम है, उहदे विच सुख है। जिस दिन अपने साथ छड्ड गए, रब दा तुसीं साथ छड्ड दिता, उस दिन सारियां चीज़ां दे विचों दुख निकलणगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। कहे कबीर सुनो रे संत हो, मेरी मेरी झूठी। चिरगट फार चटारा लै गयो, तरी तागरी छूटी। वाहिगुरु जी का खालसा